बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन करम, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त फ़ाइनल ओवर या सुपर ओवर का खेल शुरू हो चुका है और मैंने आपको ये 11 अक्टूबर की ख़बर दी थी कि जनाब 11 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक पाकिस्तान की सियासत में आप बड़ी तब्दीलियाँ भी देखेंगे और उस महीने में बड़े फ़ैसले भी होना है। इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख और लॉन्ग मार्च और नए आर्मी चीफ़ की तकर्री के ऊपर बड़े सवालात उठ रहे हैं, तो उस हवाले से बड़े फ़ैसले होना है इस महीने के अंदर, लेकिन कोई इसको मानने के लिए तैयार नहीं था। तो अब तक की अगर मैं ये कहूँ कि सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है जिसने इस वक्त शहर इक़्तिदार में हलचल मचा कर रखती है कि इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकातें सामने आ रही थीं। बैकडोर चैनल्स पर 2 बैक टू बैक मुलाकातें हुई और मैंने आपको ये भी खबर दी थी कि जनाब रेड जोन में भी ये एक मुलाकात हुई है, पौने 1 बजे तक ये मुलाकात चलती रही है। तो अब उस मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है वो खुलकर सामने आ रही है। बल्कि अगर ये कहूँ कि ये मुलाकात जो है वो रंग ले आई है तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और इस मुलाकात ने वाज़े तौर पर शहर इक़्तिदार में भी बड़ी हलचल मचाई हुई है। और आज इमरान खान को गिरफ़्तार करने के जो ऑर्डर्स थे उस पर राना सनाउल्लाह जो हैं वो वफ़ाकी काबीना में उनकी किस तरह से पतलूनें गिल्ली होकर रह गई और कैसे वफ़ाकी काबीना का जब इजलास चल रहा था, जब उसकी अंदरूनी कहानी हम तक पहुँची तो पता चला कि राना सनाउल्लाह की जो धमकियां हैं वो सिर्फ भड़के मारने तक जो हैं वो वहाँ तक हैं और कि जनाब बड़े इस्तीफ़े आना शुरू हो चुके हैं। और ये इस्तीफ़े जो हैं इसने इस वक्त रावलपिंडी की सफ़ों में भी हलचल मचाई हुई है और सदर आरिफ अलवी के इस्तीफ़ों की खबरें चल रही हैं कि जनाब वो भी किसी भी वक्त मुस्ताफ़ी हो सकते हैं, इमरान खान साहब उनको भी निकाल सकते हैं। ये दावे कहाँ से आ रहे हैं, ये हकीकत क्या है, इस हवाले से बड़ी अहम डिटेल्स हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है कि इमरान खान साहब असल करने क्या जा रहे हैं। तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि वो खबर इस वक्त सामने आ चुकी है जिसका इंतज़ार था, पूरी कौम ये सवाल पूछ रही थी, खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं कर रहे। तो अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और पंजाब के अंदर भी एक ऐसी तकर्री सामने आई है क्योंकि इससे पहले हाशिम डोगर साहब जो हैं वज़ारत दाखिला की जनाब वो कुर्सी से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो जनाब अब एक ऐसा खिलाड़ी सामने आया है और वो खिलाड़ी जो है वो वाकई तौर पर उसने इमरान खान के साथ अपनी वफादारियाँ भी निभाई। जब रजीम चेंज ऑपरेशन चल रहा था तो उसको इमरान खान ने कश्तियाँ जलाने के लिए मैदान में उतार दिया और खान साहब खुद भी कश्तियाँ जलाने का उन्होंने फैसला कर लिया है। क्या सवाल ये पैदा हो रहा है कि जनाब लॉन्ग मार्च की तारीख क्या हो। तो इस हवाले से बड़ी अहम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है कि लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। तो आइंदा 24 घंटे पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम बताए जा रहे हैं। तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त पंजाब की सियासत में बड़ी हलचल मची हुई है और पीडीएम जो है वो ये दावे कर रही है कि जनाब हमने पंजाब में नंबर गेम पूरा कर लिया है और इसी हवाले से हम किसी भी वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा सकते हैं। और पंजाब के अंदर भी अगर मैं ये कहूँ कि रजीम चेंज ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। नून लीग जो है वो ये दावा कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो 15 से 20 MPA जो है वो ख़रीदने जा रही है, वो जनाब किसी भी वक्त इस्तीफ़ा दे सकते हैं और उनके इस्तीफ़े के आने के बाद तो जो पीडीएम है वो इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट देगी। तो इस सबके अंदर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। इस वक्त फयाजुल हसन चौहान साहब ने बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि मुखालिफ पार्टियों के 15 से 20 अरकान जो हैं वो MPA हैं, उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता है। वो बैकडोर चैनल्स के ऊपर खान साहब से रब्ता कर रहे हैं, वो इमरान खान से मुलाकात के लिए भी ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि अगले इलेक्शन में इमरान खान जो हैं वो उनको टिकट दे दें। और इमरान खान 16 अक्टूबर से पहले बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब ने ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च ज़रूर होगा, इमरान खान कॉल देंगे तो रावलपिंडी वाले भी निकलेंगे। तो ये एक दायरा पीडीएम भी ये अपना बयानिया बना रही है कि जनाब वो इमरान खान के बंदे तोड़ देगी। ये तो नामुमकिन है। आपने लोटों का हाल देख लिया, आपने अलीम खान का हाल देख लिया, आपने जहांगीर खान तरीन का हाल देख लिया, ऑन चौधरी, जितने भी लोटे थे जिन्होंने इमरान खान को धोखा दिया वो जनाब दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। जो लोटे हुए अवाम ने उनके घर का घेराव किया और इस वक्त पब्लिक पल्स आप अगर देखें क्या इमरान खान को अवाम ने अपनी ज़िद बना लिया है। तो ये इस वक्त पब्लिक की पल्स के ख़िलाफ़ जाना मैं नहीं समझता कि अपनी सियासत को दाव पर लगाएगा। और ये दूसरी खबर भी इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये भी जो फयाजुल हसन चौहान साहब हैं उन्होंने ही ये खबर दी है। उन्होंने कहा कि तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब की परवेज़ लाही की नवाज शरीफ से मुलाकात की तरतीब, क्योंकि परवेज़ लाही साहब जो हैं वो जनाब लंदन में मौजूद थे तो उस वक्त ये बड़ी खबरें चल रही थी कि परवेज़ लाही की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद जनाब पता नहीं पंजाब के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। तो अब ये वाज़े तौर पर पंजाब हुकूमत ने इस खबर की तरदीद कर दी है कि उनकी नवाज शरीफ से अब तक कोई मुलाकात नहीं हुई, कि सिर्फ परवेज़ लाही साहब के ख़िलाफ़
अफवाहें फैलाई जा रही हैं। परवेज़ इलाही लंदन में निजी मसरूफियात की वजह से गए थे और वहाँ पर चूँकि जो मौलाना सलाई साहब हैं उनकी फैमिली भी मौजूद है, तो वो उनसे मिलने गए थे। पीटीआई का कोई रहनुमा नवाज शरीफ से मुलाकात का ख्वाहिशमंद नहीं है। वज़ीर आला पंजाब इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो ये एक बड़ी क्रिस्टन क्लियर स्टेटमेंट जारी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, बिलखुसूस पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। और पीडीएम की हुकूमत जो है वो ये कोशिश कर रही है कि जनाब किसी न किसी तरीके से पंजाब के अंदर जो है वो रजीम चेंज ऑपरेशन हो और पंजाब में लॉन्ग मार्च से पहले जब इमरान खान लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करे उससे पहले यानी कि आइंदा जो हफ्ता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है पंजाब की तारीख के अंदर कि वहाँ पर इमरान खान की हुकूमत का तख्ता लुटना है। तो आपको मैंने अपने पिछले व्लॉग में खबर दी थी कि अलीम खान जो हैं उनको नए वज़ीर आला पंजाब का नाम उनका नामज़द किया जा रहा है कि उनको नया वज़ीर आला पंजाब बनाया जा सकता है। हमदा शहबाज जो हैं वो इस बार वज़ीर आला पंजाब की दौड़ में शामिल नहीं होंगे। तो अब नाज़रीन इकराम, जो मैंने आपको कहा कि पतरूनें इनकी गिली हुई इमरान खान को गिरफ्तार करने के हवाले से काबीना का जो इजलास हुआ उसमें भी जनाब जो वज़ीर दाखिला हैं वफाकी हुकूमत के चौधरी राना सनाउल्लाह साहब, उनकी किस तरह से पतलूनें गीली हो गई हैं, तो उस तरफ आ जाते हैं। नाज़रीन इकराम, बड़ी खबर यह है कि आज हुकूमत जो है वो प्लानिंग कर रही थी कि खान साहब को बनी गाला के करीब आज रोक लिया जाए, उनको बनी गाला जहाँ पर उनका घर है वहाँ से उनको निकल लेना दिया जाए और बनी गाला का बाकायदा तौर पर मुहासरा कर लिया गया था। ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 400 से ज़ायद कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो लोग थे, जिसमें पुलिस के एहलकार भी शामिल थे, वो जनाब बनी गाला के बिल्कुल करीब पहुँच चुके थे। वहाँ पर पुलिस की नफरी भी मौजूद थी और वो बनी गाला जहाँ पर इमरान खान साहब का घर है उसके बिल्कुल चारों अतराफ कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो 11 मकानों को उन्होंने वहाँ पर किराए पर लिया। वहाँ पर वो मौजूद थे कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को रोक लिया जाए, लेकिन इस पर अमल भी शुरू कर दिया गया था। लंदन से भी इसकी अप्रूवल आ चुका था, लेकिन यह प्लान जो है वो आज नाकाम हो चुका है और इमरान खान साहब को आज अदालत ने आधे घंटे में तलब किया। और जब चीफ जस्टिस साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने सवाल पूछा कि कहाँ है इमरान खान, तो उनके वकील ने कहा कि वहाँ पर तो पुलिस की नफरी है और किसी भी वक्त इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर सकते हैं, तो अगर आप ज़मानत दें तो हम आधे घंटे में इमरान खान साहब को अदालत में ले जा सकते हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो आधे घंटे के अंदर हंगामी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होते हैं और वहाँ पर उनसे जब पूछा गया कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे, तो खान साहब ने बड़ा प्यारा बड़ा उन्होंने खूबसूरत किस्म का आंसर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब अगर ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो मैं गिरफ्तार होने के लिए भी तैयार हूँ। ये उनकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। तो अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम, काबीना की जो अंदरूनी मीटिंग हुई वहाँ पर बंद कमरों में जो साजिश चल रही थी कि इमरान खान साहब को हमने गिरफ़्तार करना है और इस हवाले से अप्रूवल लिया जा रहा था, तो उस वक्त वफाकी हुकूमत के जो वज़ीर दाखिला हैं जिन्होंने इमरान खान को बेसिकली गिरफ़्तार करने के लिए बड़ी बढ़के भी मारी हुई हैं, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि हमें ये गलती किसी सूरत नहीं करनी चाहिए। अगर हम ये सब कुछ करते हैं तो हमारी सियासत दाव पर लग जाएगी। इमरान खान जो है वो उसकी मकबूलियत जो है वो सातों आसमान छू जाएगी। और इस वक्त इमरान खान साहब जो पॉपुलरिटी ग्राफ आप उनका देख सकते हैं कि 60% पाकिस्तानी आयरिस के सर्वे के मुताबिक उनको चाह रहे हैं कि हम जनाब उनको 2/3 अक्सर देने के लिए तैयार हैं। तो अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम, मैं आपको बड़ी मुसद्दका इतला देने जा रहा हूँ कि अब हर शख्स ये सवाल पूछता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी इस पर बड़े खफा हैं कि खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान क्यों नहीं कर रहे। ज़ाहिर है वो हर बार ऐलान कहते हैं कि जनाब मैं लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करने जा रहा हूँ। हुकूमत हर रात हर सुबह ये इंतज़ार करती है कि खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे, जो उनका खूनी प्लान है हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। जो मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ कि इन्होंने किस तरह से हुकूमत ने 41 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए हैं और साथ ही 7 करोड़ का असला जो इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिसमें शेल हैं, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, ड्रोन्स के ज़रिए शेल फेंके जाएंगे, ये सारा मामला है। तो इस वक्त नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब ने लगता यूँ है कि जनाब इनको दौड़ा कर थका के मारने का फ़ैसला कर लिया है। वो आए रोज़ कहता है जनाब मैं अपना लाएमल दूंगा, लेकिन वो फिर गेम को उलट के रख देता है। तो अब जो मेरी मुसद्दका इतलात हैं उसके मुताबिक इमरान खान साहब 18 से 20 अक्टूबर के दरमियान किसी भी वक्त लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सकते हैं। वो किसी भी वक्त इन दौरान अपनी लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर देंगे। तो अब पीडीएम जो है वो अगर इस दफ़ा पीडीएम के अंदर ये बातें हो रही हैं, उनके हलकों में ये बातें हो रही हैं, मुस्लिम लीग फंक्शनल जो है उन्होंने जनाब ये वाज़े तौर पर पीडीएम को खबरदार कर दिया है कि अब इमरान खान जिस तरह से आ रहा है उसकी स्ट्रैटेजी अगर आपको बताऊं कि वो स्टूडेंट को मोबिलाइज़ कर रहा है, वो डॉक्टर यूनियन को मोबिलाइज़ कर रहा है, वो वकला तहरीक, जेल भरो तहरीक, अगर ये वकला और जेल भरो तहरीक ही चल जाती है तो यकीन माने कि ये हुकूमत एक सेकंड भी नहीं चल पाएगी और पाकिस्तान के अदारों पर इसका दबाव बढ़ता चला जाएगा कि इससे पहले जुल्फ़ार अली भुट्टो के दौर में भी वकला तहरीक चली थी। तो अब पीडीएम की हुकूमत का धड़म तख्ता होने जा रहा है अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च ले आते हैं। जो खान साहब की स्ट्रैटेजी है मेरे ज़राए के मुताबिक कि अगर वो इस्लामाबाद उनको दाखिल होने से रोका जाता है तो इस्लामाबाद के अगर घिराव में अगर आप देखें कि उनकी हुकूमत है, कश्मीर के इलाके, फिर अगर आप केपी के देखें, पंजाब देखें, तो यहाँ पर खान साहब की गवर्नमेंट है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद को
को घेर सकते हैं तो यूँ इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो एक कूजे के अंदर बंद हो जाएगी, ना वो इस्लामाबाद से निकल सकेगी, ना वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो सकेगी। तो यहाँ पर पाकिस्तान में बड़ा आइनी बहरान पैदा हो सकता है। तो अब इमरान खान साहब ने कश्तियाँ जलाने का बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया है। तो लॉन्ग मार्च की कामयाबी के हवाले से अगर मैं यूँ कहूँ कि पंजाब की हुकूमत जो है उसका किरदार बहुत अहम है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। 25 मई का आपने हाल देखा था कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत नहीं थी, तिगनी का नाच नचा के रख दिया था हमदा शहबाज की हुकूमत ने। तो हाशिम डोगर का इस्तीफ़ा आया है, जो मैंने आपको एक हफ्ता पहले बता दिया था कि पंजाब के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है। तो ये तब्दीली हो गई है, रात को ये इस्तीफ़ा आया तो ये खबरें चलना शुरू हुई कि मियाँ असलम इकबाल साहब को वज़ीर दाखिला बनाया जाएगा। लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी खान साहब ने मैदान में उतार दिया है जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान भी अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया था। और जब ये गवर्नर पंजाब को हटाया गया था चौधरी सरवर साहब को, तो उस वक्त भी जो उमर सरफराज चीमा हैं वो गवर्नर पंजाब लगे थे। तो इस वक्त उमर सरफराज चीमा साहब को मशीर दाखिला पंजाब बनाने का फैसला कर लिया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान ने इनकी तैनाती की मंजूरी भी दे दी है। तो इस वक्त जो वज़ीर दाखिला के जो फ़राइज़ सर अंजाम देंगे उमर सरफराज चीमा हैं। यानी कि अब ये देखते हैं कि ये किस तरह की इमरान खान साहब की उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं, क्योंकि बताया जा रहा था कि जनाब जो हाशिम डोगर साहब है, अहमद मीर साहब ने ये दावा किया था कि हाशिम डोगर की जो आसिम मुनीर के साथ खुफिया मुलाकातें मंजर-ए-आम पर आई हैं। तो इस वजह से हाशिम डोगर साहब को इमरान खान साहब ने उतार दिया है ओहदे से। और फिर गरीदा फारूकी साहिबा ने भी जनाब ये ट्वीट किया कि इमरान खान साहब जो हैं वो हाशिम डोगर को और दीगर अपने लोगों को जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ उकसा रहे थे, और इस वजह से जो हाशिम डोगर साहब हैं वो पाकिस्तान के जो इदारे हैं उसमें अपनी सर्विस सर अंजाम दे चुके हैं। तो उन्होंने ये करने से इनकार कर दिया था, तो इस वजह से उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया है। लेकिन हाशिम डोगर साहब ने इस खबर की सख्ती से तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि मैं अपने लीडर इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं। तो एक बहुत बड़ा साथी और खिलाड़ी जो है वो अब पंजाब के अंदर उतर चुका है। तो अब पंजाब में देखना ये होगा कि कैसे जनाब अब माहौल तब्दील होता है। अब जो मामला है सिर्फ हुकूमत गिराने का, वफाकी हुकूमत उनका धड़म तख्ता है। इमरान खान साहब इलेक्शन मांग रहे हैं, उनका सिंगल लाइनर उनका मुतालबा है। वो कह रहे हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करे, वो न्यूट्रल नहीं है, ना पहले न्यूट्रल थी ना आज न्यूट्रल हो सकती है, तो लिहाजा उनको इलेक्शन हमें देने चाहिए। तो इस हवाले से इमरान खान साहब और जनरल बाजवा की 2 से 3 मुलाकातें सामने आ रही थी। एक ऐवान सदर में हुई और दूसरी मुलाकात मैंने आपको बताया था कि रेड जोन के अंदर हुई है, वो 1:15 बजे तक किसी गुज़िश्ता हफ्ते में चलती रही। तो फिर अब देखें इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी कन्फ्यूज़ है। अब ज़्यादा देर तक कोई भी इदारा जो है वो किसी आवाम की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। इस वक्त पब्लिक क्या मांग रही है? पब्लिक इलेक्शन मांग रही है। उनका सिंगल मुतालबा है कि जनाब इलेक्शन दे दें, हमें इमरान खान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इलेक्शन चाहिए, फिर हम जिसे चाहें उसको इलेक्ट कर दें। लेकिन ये मामला जो है वो भी खराबी की जानिब जा रहा है। इलेक्शन का ऐलान नहीं हो रहा है, इमरान खान साहब को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। और इमरान खान साहब जो हैं वो तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें 25 अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं मिलते, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डू और डाई की सिचुएशन बना ली है कि अगर हमें 25 अक्टूबर तक हमारे मामला तय नहीं होते तो जनाब हम लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर देंगे। तो इसी वजह से मैं आपको तारीख दे रहा हूँ, 18 से 20 अक्टूबर के दरमियान ये सारा मामला जो है वो हो जाएंगे। लेकिन नाज़रीन इस वक्त जो सहाफ़ी हैं वो इस खबर की वो दावे कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान किसी भी वक्त डॉक्टर आरिफ अलवी को सदर पाकिस्तान से फारिग कर सकते हैं, जैसे उन्होंने हाशिम डोगर को कर दिया कि हाशिम डोगर ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और फिर सदर पाकिस्तान ने जो इंटरव्यू दिया आसमा शिराजी साहिबा को, तो इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं किसी साजिशी बयानी पर यकीन नहीं रखता, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए। इसी वजह से मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी ये ख़त ज़रूर भेजा है, ये साइफर भेजा है कि जनाब इस पर तहकीकात करें, ताकि हमें पता चल सके कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है कि ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी तक ही महदूद है। तो बताया ये गया जनाब इमरान खान जो है वो इस इंटरव्यू के बाद उनसे नाराज़ हो गए, तो जनाब वो अब आरिफ अलवी को भी यहाँ से निकालना चाहते हैं। लेकिन ये खबर बिल्कुल गलत है, इस तरह के कोई ऐसे मामला नहीं है। आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो दूरियाँ थी उसको कम करने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो अब ये मामला जो है वो इंतहाई गंभीर होता चला जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल के बेमलाज़मी ख्याल रखने वाला निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।